आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे बस मुझे अपने पापा की ही चिंता हो रही थी, जिस कारण मेरा इधर उधर कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। दरअसल आज दोपहर को जब मैं ऑफिस में था तो मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने जब फ़ोन देखा तो उस पर गांव से कॉल आ रहा था, तो मैंने तुरंत फ़ोन रिसीव किया तो सामने से मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया आप जल्दी से घर आ जाइए, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भाई की ये बात सुनकर मैंने तुरंत ही अपने बॉस से बात की, तो काफ़ी दिनों से छुट्टी ना लेने के कारण बॉस ने भी मुझे जाने को कहा। तो उस समय मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 4 बज रहे थे, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर मैं जल्दी जल्दी सारी तैयारी करूंगा तो 7 बजे वाली आखिरी ट्रेन मुझे मिल जाएगी। असल में मैं 2 सालों से यहाँ रेंट पर रहकर इस ऑफिस में काम करता हूँ और मेरा सारा परिवार गांव में रहता है। खैर, ऑफिस से निकलकर मैं जल्दी जल्दी अपने भाड़े वाले घर पर गया और गांव जाने की तैयारी करने लगा। सारी तैयारी करके ठीक 6 बजे मैं नज़दीकी स्टेशन जाने के लिए अपने घर से निकला और 6:30 बजे तक स्टेशन पहुंच गया और अभी प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूं। करीब आधा घंटा और इंतज़ार करने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई, तो मैं भी ट्रेन में चढ़कर बैठ गया। हालांकि मौसम ठंड का था, जिस कारण रात की ट्रेन काफ़ी खाली खाली सी थी। मेरे ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। ट्रेन के खुलते ही ट्रेन ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। मेरा गांव यहाँ से करीबन 4 घंटे का सफ़र था, तो मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज जाएंगे। खैर, किया भी क्या जा सकता है, मुझे तो रात वाली ट्रेन ही पकड़नी थी। और ठीक वैसा ही हुआ। रात के 11 बजे मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तो सारा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। उस पूरे स्टेशन पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। 2-3 बार इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद मुझे स्टेशन पर एक हल्की टिमटिमाती लाइट जलती दिखी, तो उस रोशनी को देखकर मैं समझ गया कि ये स्टेशन मास्टर का कैबिन है। तो मैं चलकर स्टेशन मास्टर के कैबिन में गया। कैबिन के अंदर दाखिल होते ही स्टेशन मास्टर ने कहा, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? जिस पर मैंने अपनी सारी परेशानी स्टेशन मास्टर को बताई। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, भाई साहब इतनी रात गए भीमपुर गांव की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि रात को उस रास्ते पर भूत प्रेत मंडराते रहते हैं। तो आप एक काम करिए, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही चले जाइएगा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर घर सुबह ही जाना होता तो मैं सुबह वाली ट्रेन से नहीं चला आता। अपने मन में ये सोचते ही मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, नहीं सर, मैं घर चला जाऊंगा। और इतना बोलकर मैं स्टेशन से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। घना अंधेरा और चारों तरफ फैले सन्नाटे को देखकर मैं समझ गया कि 2 सालों में गांव जरा भी नहीं बदला। यहाँ से मेरा घर करीब आधे घंटे का सफ़र है, तो मुझे अभी काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा, जिस कारण मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर बस कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। मैं टॉर्च तो लाया नहीं था, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी में मुझे जितना भी दिखाई दे रहा था वो सब कोहरे के कारण धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। सन्नाटा पूरे माहौल में इस कदर छाया हुआ था कि मेरे पैदल चलने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ उस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी।
कुछ दूर चलने के बाद मैं एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा, जिस रास्ते के दोनों ओर बस लंबे लंबे पेड़ ही थे, जिस कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे झाड़ियों से अचानक ही एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर निकला और मेरे आगे आगे चलने लगा। उस आदमी को अचानक झाड़ियों से निकलता देख मैं काफ़ी हैरान हुआ कि आखिर वो आदमी वहाँ क्या कर रहा था। उस आदमी ने लालटेन को इस कदर पकड़ रखा था कि उस लालटेन की रोशनी मुझे भी मिल रही थी, तो मैं भी उस लालटेन की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। मगर काफ़ी ठंड होने के कारण उस आदमी ने अपना पूरा शरीर एक चादर से ढक रखा था, जिस कारण मैं उस आदमी को नहीं बल्कि उसकी चादर को ही देख पा रहा था। कुछ कदम ऐसे ही चलने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये आदमी मेरे कदमों के साथ ही साथ अपने कदम बढ़ा रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैंने अचानक से अपने कदमों को रोक लिया, तो मेरे ऐसा करते ही वो आदमी भी एकदम से रुक गया। उस आदमी की इस हरकत को देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब कौन है आप? लेकिन मेरे ये पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुछ देर गौर करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरे गांव का दोस्त विपुल है। तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे विपुल तू है क्या? मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी ओर पलटा और अपने लालटेन को अपने चेहरे के करीब ले गया। फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो हाँ, वो विपुल ही था। मैं विपुल को देखकर काफ़ी खुश हुआ और उससे पूछा, विपुल तू इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर विपुल ने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। जिसके बाद हम दोनों वापस से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हमें रास्ते के बीचों बीच 3 आदमी बैठे हुए दिखे। उन्होंने रास्ते को इस कदर घेरा हुआ था कि ना तो कोई आगे आ सके और ना ही कोई जा सके। उन तीनों आदमियों के करीब पहुंचकर हम रुक गए। तो इतनी रात गए ये तीनों लोग रास्ते को घेर कर क्यों बैठे हैं? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उन तीनों के चेहरे पर गई। तो उनका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उन तीनों का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उनकी आंखें सफ़ेद चमक रही थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये तीनों इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। इससे पहले कि मैं विपुल से कुछ कह पाऊँ, उन तीनों भूतों ने हम पर हमला कर दिया। तो विपुल ने चिल्लाकर मुझसे कहा, आदित्य तू भाग, मैं इनको देखता हूँ। मैं वहाँ विपुल को अकेले छोड़कर भागना तो नहीं चाहता था, मगर विपुल के बार बार कहने पर मुझे भागना ही पड़ा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर पहुँचा और घर वालों को पूरी बात बताई। इस पर घर वालों की बात सुनकर मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि विपुल भैया को मरे तो 2 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो विपुल नहीं बल्कि विपुल की आत्मा थी, जो आज मेरी जान बचाने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ट्रेन काफ़ी खाली थी और ट्रेन के बाहर आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था। ट्रेन में मेरे अलावा बस इक्का दुक्का लोग ही सफ़र कर रहे थे। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था
रात के 9:30 बजे का। दरअसल मैं अपने दोस्त के घर उसकी शादी में जा रहा हूँ। उसकी शादी 2 दिन बाद है, मगर उसके जिद के कारण मैं 2 दिन पहले ही जा रहा हूँ। मैं जब घर से निकला था तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का। अगर ट्रेन समय पर चलती तो मैं 1 घंटा पहले ही अपने दोस्त के घर पहुँच जाता, मगर ट्रेन फिलहाल 2 घंटे लेट चल रही है। अभी मैं बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा था कि तभी ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैंने जब खिड़की से बाहर देखा तो बाहर एक छोटा सा स्टेशन था। मुझे चाय पीने की काफ़ी आदत थी और इतने ठंड में उस छोटे से स्टेशन पर चाय की दुकान को देखकर मुझे फिर से चाय पीने का मन करने लगा। लिहाजा मैं अपनी सीट पर से उठा। मेरे उठते ही मेरे बगल की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए क्या थोड़ा सा चाय ला दोगे? मैं तो चाय लाने ही जा रहा था, तो उस बुजुर्ग आदमी के लिए भी चाय लाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। जिसके बाद मैं सीधे ट्रेन से उतरकर उस चाय की दुकान पर गया और 2 प्याला चाय लेकर ट्रेन में आया तो वो बुजुर्ग आदमी मुझे चाय के पैसे देने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। अभी मैं बैठकर चाय पी ही रहा था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? जिस पर मैंने कहा, वो चाचा मैं मधुरापुर स्टेशन उतरूंगा। मेरे मुंह से ये सुनकर पता नहीं उस बुजुर्ग आदमी को क्या हुआ जो वो एकदम से चौंक गया और बोला, क्या मधुरापुर? पर बेटा उस स्टेशन पर रात को उतरना खतरे से खाली नहीं होगा। ये सुनकर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से इसके बारे में पूछा तो इस पर उन्होंने बताया वो स्टेशन दिन के वक्त तो ठीक है, मगर रात होते ही उस स्टेशन पर स्टेशन के बाहर काफ़ी सारे आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं और लोगों को देखते ही उन पर झपट पड़ती हैं। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जिस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे ये बोलने पर वो बुजुर्ग आदमी भी चुप हो गया और अगला स्टेशन आते ही वो बुजुर्ग आदमी ट्रेन से उतर गया। जिसके बाद मैं भी अपना सारा सामान समेटने लगा, क्योंकि अब आने वाला स्टेशन मधुरापुर था और जिस पर मैं उतरने वाला था। खैर करीब 15 मिनट बाद ट्रेन रुकी तो मैं अपना सारा सामान लेकर ट्रेन से उतरा तो वो पूरा स्टेशन गुप अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रेन से भी इस स्टेशन पर उतरने वाला मैं अकेला ही था। इतना सन्नाटा और अंधेरा देखकर मेरे जहन में उस बुजुर्ग आदमी की बात खटकी कि क्या सच में इस स्टेशन पर रात के वक्त कोई नहीं आता। और अगले ही पल मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, हाँ तो मुझे इससे क्या, मुझे तो यहाँ से निकलकर अपने दोस्त के घर जाना है। इतना बोलकर मैं स्टेशन से बाहर निकलने के लिए चलता बना। चलते हुए जब मैंने एक नज़र अगल बगल दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर ना तो कोई दुकान दिखा और ना ही मेरे अलावा कोई इंसान। खैर चलकर जब मैं स्टेशन से बाहर निकलने वाले गेट पर आया तो उस गेट पर ताला लटक रहा था। उस ताले को देखकर मैं हैरान हो गया कि भला कोई स्टेशन पर ताला कैसे लटक सकता है। मैं हैरान होकर इधर उधर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा, मगर मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि मैं बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे। तभी मुझे याद आया कि स्टेशन में ज़रूर स्टेशन मास्टर का कमरा भी होगा और वहां जाने पर मुझे शायद कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर
मैं वापस से उसी प्लेटफॉर्म पर आया तो इस बार वहाँ का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया कि भला मेरे साथ ये हो क्या रहा है। दरअसल मैं जब वापस प्लेटफॉर्म पर आया था तो उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अब थोड़े बहुत लोग थे। उनमें से कुछ लोग मुसाफिर थे तो कुछ खोमचे वाले। मगर ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, तो सारे लोग आए तो आए कैसे, जबकि बाहर के दरवाजे पर ताला लटक रहा है। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे ठीक ही कहा था। मगर एक और बात हैरान करने वाली लगी कि इतने सारे लोगों में से कोई भी मुझे देख तलक नहीं रहा था और ना ही वो लोग आपस में बात कर रहे थे। और क्या इन लोगों को ठंड नहीं लग रही, जो इतनी कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी किसी ने भी अपने शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं डाला हुआ है। खैर मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके स्टेशन मास्टर का कमरा ढूंढने लगा। तो कुछ देर इधर उधर ढूंढने पर मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। फिर जब मैं चलकर उस कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ ना तो कोई स्टेशन मास्टर था और ना ही उनका कोई सह कर्मचारी। उस कमरे में स्टेशन मास्टर को ना पाकर मैं और भी ज़्यादा चिंता में पड़ गया, जिसके बाद मैं वहाँ खड़े एक चाय वाले के पास गया और उससे बोला, भाई साहब, इस स्टेशन के दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है क्या? इस पर उस चाय वाले ने कुछ नहीं कहा। मुझे उस चाय वाले का चेहरा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो चाय वाला उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा था। उस चाय वाले के कुछ ना बोलने पर मैं उसके सामने की तरफ गया तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल जब मैं उस चाय वाले के सामने गया तो उसका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा था और उसकी एक आंख फूटी हुई थी। ये देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मेरी सांसें फूलने लगी। फिर जब मैंने आसपास के सभी लोगों का चेहरा देखा तो उनका भी पूरा चेहरा उसी तरह से कटा फटा था। अब मुझे समझ आ गया था कि ये सभी लोग इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। तो उस रिंग की आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी भूत मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें इस तरह मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं पटरियों पर कूदकर भागने लगा। वो सभी भूत भी मेरे पीछे पीछे उसी तरह से आए जा रहे थे। डर के मारे मैंने अपने पैरों को और तेज भगाना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो बाहर मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा, तो मैं भागकर सीधे उस मंदिर में चला गया। मुझे मंदिर में जाता हुआ देख सारे भूतों ने भी मेरा पीछा करना बंद कर दिया। फिर जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो उसमें मेरे उसी दोस्त का कॉल आया था। फिर जब मैंने उसे वापस से कॉल किया तो उसने कहा, क्या भाई, नहीं आ रहा है तू 2 दिन पहले? दरअसल मैं अपने दोस्त को सरप्राइज़ देने के चक्कर में उसे कुछ बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। फिर जब मैंने अपनी पूरी आपबीती उसे बताई तो उसने कहा, भाई तू मुझे अगर एक बार भी बोल देता कि मैं रात वाली ट्रेन से आऊँगा तो मैं तुझे साफ साफ मना कर देता। अच्छा तू उस मंदिर में ही रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ तुझे लेने। फिर कुछ देर में मेरे दोस्त आ गए और मैं उनके साथ उनके घर चला गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि कुछ साल पहले उस स्टेशन के करीब एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे और तब से उन्हीं लोगों की आत्मा उस स्टेशन पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।